जमात पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के आज के इल्म रियाजी की वीडियो में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मुनस्सिर टेस्ट की लिंक दी गई है। आप वीडियो मुकम्मल देखने के बाद ही उस लिंक को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए देखते हैं आज का हमारा मौजू। आज का हमारा मौजू बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एदाद के आद और अजाफ तकसीम पजीरी की कसौटियाँ। अक्सर बच्चे तकसीम पजीरी कसौटियों में बहुत ज़्यादा जंबल होते हैं और मिक्स हो जाते हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। हो सके तो इसे 2 बार या 3 बार रिपीट कीजिए ताकि आपके जहन में अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आ जाए। हमेशा जहन में रखिए, आद यानी जुज़ ज़रबी किसे कहते हैं? आद वो अदद जो दिए हुए अदद को पूरा तकसीम करता है, इसे दिए हुए अदद का आद कहते हैं। यानी ऐसा अदद जो दिए गए अदद को पूरी तरह तकसीम कर देता है, उसे उस अदद का हम आद कहते हैं। मसलन 12 के आद देखेंगे। 12 के आद में पहला है 1, यानी 1 के पहाड़े में 12 आता है। उसके बाद 2 के पहाड़े में 12 आता है। 3 के पहाड़े में 12 आता है। 4 के, 6 के और ख़ुद 12 के। यानी अक्सर आद या हमेशा आद जो सबसे छोटा रहेगा वो 1 रहेगा, और जो सबसे बड़ा रहेगा वो खुद वो अदद रहेगा जिसकी हमें आद मालूम करना है, और बाकी इनके दरमियान में जो पहाड़ों में वो आती है वो रहेंगे। ये हुए अदद का सबसे छोटा आद 1 होता है। यानी जो भी अदद हमको दिया जाएगा उसका सबसे छोटा आद हमेशा 1 अदद होता है, और सबसे बड़ा आद वो अदद खुद होता है जो भी अदद हमें दिया गया है। ठीक है बच्चों, आपके जहन में आगे आद किसे कहते हैं? यानी ऐसे अदद जो पहाड़ों में आते हैं। यानी जो अदद हमें दिया गया है और वो किन किन अदद के पहाड़ों में आता है, जिनके पहाड़ों में वो आता है उन्हें कहते हैं उस अदद के आद। उसके बाद है अजाफ। जब किसी मकसूम को मकसूम अलह से तकसीम करने पर सिफर बाकी हो तब उस मकसूम को मकसूम अलह का जाफ कहते हैं। यानी ऐसा अदद जो पूरी तरह तकसीम हो जाए और बाकी कुछ भी ना बचे, यानी सिफर बचे, तो ऐसे अदद को हम क्या कहेंगे? जाफ कहेंगे। यानी किसी भी अदद के लिए ला तादाद अजाफ होते हैं। किसी भी अदद के लिए ला तादाद जाफ या अजाफ हो सकते हैं। जैसे 7 के अजाफ अगर हम गिनेंगे तो 7 खुद रहेगा। उसके बाद 14, 21, 28 वगैरह वगैरह, ऐसे ये अजाफ होंगे। यानी वो अदद जो दिया गया है वो किस किस के पहाड़ों में आता है, उसके पहाड़े में कौन कौन आता है, उसे हम क्या कहेंगे? अजाफ कहेंगे। क्योंकि जब हम पहाड़े पढ़ते हैं तो वो अदद दिए गए अदद से मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाता है। हम देखेंगे तकसीम पजीर की कसौटियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहले हम देखेंगे 2 की कसौटी। जिन एदाद के इकाई के मुकाम पर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से पूरी तरह तकसीम होते हैं। यानी ऐसे अदद जिनके इकाई के मुकाम पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये 5 में से कोई भी एक हो तो वो जो मुकम्मल अदद है वो 2 से पूरी तरह से तकसीम हो जाएगा। मिसलन यहाँ देखिए 542 इकाई में कौन है? 2 है। यहाँ पे इकाई में 0 है, यहाँ पे इकाई में 6 है, और यहाँ पे इकाई में 8 है। अदद चाहे कितना भी बड़ा हो उसे तकसीम करके देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो 2 से तकसीम होगा या नहीं। सिर्फ हम इकाई पे ध्यान देंगे, और इकाई में अगर 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो समझ लीजिए कि वो अदद मुकम्मल तौर से 2 से तकसीम हो जाएगा। यह है 2 का उसूल, बहुत ही आसान है। अभी 3 की कसौटी है या 3 का उसूल है। अगर हिंसों की जमा 3 से पूरी तरह तकसीम हो तो वो हिंसा 3 से तकसीम पजीर होता है। जो भी हिंसे हमें दिए जाएंगे, जो भी अदद दिया जाएगा, हम उस अदद में मौजूद हिंसों की जमा करेंगे, और वो जमा अगर 3 के पहाड़े में आती है या 3 से तकसीम होती है तो पूरा मुकम्मल अदद चाहे वो कितना बड़ा भी हो वो 3 से तकसीम हो जाएगा। मिसाल देखेंगे, अदद 534 यानी 5, 3, 4 कि तमाम हिंसों की जमा कितनी होंगी? 5 जमा 3 जमा 4, ये 534 है। हमने इनके जो हिंसे हैं उनकी जमा करेंगे। 5 जमा 3 जमा 4 बराबर 12। 5 और 3 8, 8 और 4 12, और 3 के पहाड़े में 12 आता है। 3 चौक 12, यानी 534 मुकम्मल तौर से 3 से तकसीम होगा। यानी हमने देखी जो उसूल है उसका इस्तेमाल किए तो कितना आसान है समझना कि वो जो दिया गया अदद है वो उस पहाड़े में आता है या नहीं आता है। यह है 3 का उसूल। उसके बाद है 4 की कसौटी या 4 का उसूल। अगर आखिरी 2 हिंसों यानी इकाई और दहाई से बनने वाला अदद 4 से तकसीम पजीर हो तो वो अदद 4 से तकसीम पजीर होता है। आखिरी 2 हिंसे कौन से रहेंगे? इकाई और दहाई। इनसे जो अदद बनेगा अगर वो 4 के पहाड़े में आ रहा है या 4 से तकसीम हो रहा है तो जितना भी बड़ा अदद है वो मुकम्मल तौर से 4 से तकसीम हो जाएगा। मिसाल है अदद 1248 यानी 1248, 1, 2, 4, 8 में इकाई और दहाई से बनने वाला अदद कौन सा है? 48। देखिए 48 में 8 इकाई है और 4 दहाई है,
इनसे बनने वाला अदद हो गया 48, जो 4 से तकसीम होता है। अगर आप 48 को 4 से तकसीम करेंगे तो वो मुकम्मल तौर से तकसीम हो जाएगा, इसलिए 1248 ये 4 से तकसीम पजीर होगा। हमें क्या करना है बच्चों, 4 की कसौटी में आखिरी के 2 हिस्से यानी इकाई और दहाई देखना है। अगर ये 4 के पहाड़े में आए या 4 से तकसीम हो जाए तो ये मुकम्मल अदद 4 से तकसीम हो जाएगा। अब देखेंगे 5 की कसौटी, बहुत आसान है 5 की कसौटी। इन एदाद के इकाई के मुकाम पर 0 या 5 हो। अगर किसी भी अदद के मुकाम पर, इकाई के मुकाम पर 0 हो या 5 हो तो वो अदद 5 से पूरी तरह तकसीम होता है। मिसाल है 500 इकाई में 0 है, 205 इकाई में 5 है। यहाँ पे देखिए इकाई में 0 है और ये इतने बड़े अदद में इकाई में 0 है, यानी हम इकाई पे ध्यान देंगे। अगर इकाई में 0 हो या 5 हो तो वो अदद 5 से तकसीम हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 6 की कसौटी। जो अदद 2 से और 3 से दोनों से पूरी तरह तकसीम होता है वो 6 से पूरी तरह तकसीम होगा, यानी ऐसा अदद जो 2 से भी तकसीम होता हो और 3 से भी तकसीम होता हो वो अदद 6 से भी तकसीम होगा। कोई भी ताक अदद की तकसीम 6 से तकसीम नहीं होती। अगर कोई भी ताक अदद हो तो वो 6 से तकसीम नहीं होता। मिसाल देखेंगे 534 इकाई में 4 है और ये जुफ्त अदद भी है। इकाई में 4 है और ये जुफ्त अदद भी है, लिहाजा 534 2 से तकसीम होता है। 34 2 से तकसीम क्यों होता है? क्योंकि उसी इकाई में क्या 4 है। अभी हमने देखे 2 का उसूल, इकाई में चाहिए 0 2 4 6 8, यहाँ पे 4 है इसलिए ये 2 से मुकम्मल तौर पे तकसीम हो जाएगा। अब इनकी हिस्सों की जमा करेंगे, 5 जमा 3 जमा 4, देखिए 534 है ना, 5 जमा 3 जमा 4, 5 और 3 8, 8 और 4 12, इसलिए 534 ये 3 से तकसीम होता है क्योंकि इनकी हिस्सों की जमा 12 आ रही है और 12 3 के पहाड़े में आता है। लिहाजा 534 अदद 2 और 3 दोनों से तकसीम होता है, इसीलिए ये 6 से भी तकसीम होगा। ये का उसूल है, जो अदद 2 और 3 दोनों से तकसीम होता है वो 6 से भी तकसीम होता है। अब देखेंगे हम 8 की कसौटी। इन एदाद के इकाई, दहाई और सैकड़ा के मुकामात के आखिरी 3 हिस्से 8 से तकसीम हो वो अदद भी 8 से पूरी तरह तकसीम होता है। ऐसा अदद जो भी अदद हमें दिया गया हो उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी आखिरी के 3 हिस्से जो इकाई, दहाई, सैकड़ा कहलाते हैं, अगर वो मुकामात के आखिरी 3 हिस्से 8 से तकसीम होते हैं तो अदद भी 8 से तकसीम हो जाएगा। मिसाल है 3 1 9 2, 3192, इसमें आखिरी के 3 हिस्से कौन से? 1 9 2, आखिरी के 3 हिस्से 1 9 2 ये 8 से तकसीम होते हैं, आप करके चेक कर सकते हैं, इसलिए 3192 अदद 8 से तकसीम हो जाएगा। अगर इसके बदले कोई और अदद दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी आखिरी के 3 हिस्से देखेंगे, अगर वो 8 से तकसीम होते हैं तो अदद कितना भी बड़ा रहने दो वो 8 से तकसीम हो जाएगा। 9 की कसौटी सेम 3 की तरह है। 9 की कसौटी जो है बिल्कुल 3 की तरह है। अगर हिस्सों की जमा 9 से पूरी तरह तकसीम हो तो वह हिस्सा 9 से तकसीम पजीर होता है। 3 की कसौटी भी ऐसी थी कि हिस्सों की जमा अगर 3 से तकसीम हो तो वह हिस्सा भी 3 से तकसीम होता है। सेम 9 की भी वैसी है, अगर हिस्सों की जमा 9 से तकसीम होती है तो पूरा हिस्सा 9 से तकसीम होता है। देखते हैं मिसाल, अदद 1 2 6 9, 1269 के तमाम हिस्सों की जमा कितनी आएंगी? 1 जमा 2 जमा 6 जमा 9, देखिए ना 1 2 6 9, इनकी जमा करेंगे हिस्सों की तो ये हो जाएंगी 18। 1 जमा 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, और 9 के पहाड़े में 18 आता है, 9 दूनी 18, इसीलिए ये पूरा अदद 1269 9 के पहाड़े में आएगा, 9 से तकसीम हो जाएगा। ये है 9 की कसौटी। 10 की बहुत आसान है। 10 की कसौटी है जिन एदाद के इकाई के मुकाम पर 0 हो वो अदद 10 से पूरी तरह तकसीम होता है। सिर्फ 0 देखना है इकाई में, अगर 0 है तो समझ लो कि वो पूरा अदद 9 से तकसीम होता है। ठीक है बच्चों, ये है पूरी कसौटियाँ। अब हम देखेंगे इसके ऊपर मुनस्सिर मिसालें किस तरह की होती है, और इससे बहुत सारी मिसालें अलग अलग तरीके से आती हैं। एक मिसाल मैंने 2017 की भी लिया हूँ जो 2017 के एग्जाम में पूछी गई थी। चलिए देखते हैं इनकी मिसालें। मिसाल नंबर 1 है अदद #1 #4 या 4 #1 हैश में हैश की जगह एक हिस्सा है। हैश की जगह क्या है? एक हिस्सा है। अगर वो अदद 3 से तकसीम पजीर हो तो हैश की जगह कौन सा हिस्सा होगा? यानी एक ये अलामत है एक जिसे हैश कहते हैं। यहाँ पे 4 #1 ऐसे एक अदद दिया गया है और वो एक ही हिस्सा है यहाँ पे दोनों मुकाम पर, और वो हिस्सा क्या है? वो 3 से तकसीम होता है, यानी ये पूरा अदद 3 से तकसीम होता है। और अभी हमने देखे थे 3 से तकसीम का उसूल क्या है? अगर हिस्सों की जमा 3 के पहाड़े में आई तो मुकम्मल हिस्सा या मुकम्मल अदद 3 से तकसीम होता है। देखते हैं उसकी वजाहत। अदद 3 से तकसीम पजीर है। ये अदद क्या है? 3 से तकसीम पजीर है, इसलिए हिस्सों की जमा 3 से तकसीम होनी चाहिए।
हिस्सा क्या दिया है हमारे पास में, देखिए यहाँ पे 4 और 1 दिया है। पहले हम 4 और 1 की जमा करेंगे, 4 और 1 5। अब ये ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो 5 जमा 0 0 5 ही होता है, तो 5 3 के पहाड़े में नहीं आता। 5 और 1 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा 7। 7 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता। यहाँ पे 2 है, अगर 5 2 2 5 जमा 2 2 लिए कितना हो जाएगा 9, और 9 पहाड़े में आता है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, 5 जमा 3 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता। देखिए 5, यहाँ पे ये 5 कैसा आया, ये हिस्सों में 4 और 1 था, तो हमने इनकी जमा करें, ये आ गया 5। अब ये ऑप्शन में से हमने क्या किए, 2 लिए, 5 जमा 2 जमा 2, क्योंकि यहाँ पे 2 मरतबा हैश है, इसलिए हमने 2 मरतबा सेम अदद रखी। उन्होंने क्या बोले सवाल में कि एक ही हिस्सा है, यानी सेम हिस्सा है यहाँ पे, तो सेम हिस्सा कोई भी हो सकता है, 0 1 2 या 3, तो यहाँ पे हमें 2 रखे, तो 2 और 2 4, 4 और 5 9, और 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर रहेगा 3। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का जो दायरा है उसे फिल कर लेंगे। मिसाल नंबर 1, अब देखेंगे मिसाल नंबर 2, 36 के कितने आध हैं। आध अभी मैंने बताया आपको आध किसे कहते हैं, यानी 36 किन किन के पहाड़े में आता है या किन किन एदाद से पूरी तरह तकसीम होता है। देखते हैं उसकी वजाहत। ये 36 के आध क्या है, पहले तो 1 आएगा, हमेशा किसी भी अदद का आध हमेशा 1 रहेगा और वो अदद खुद रहेगा, और उसके दरमियान में ये अदद रहेंगे। अब 1 के पहाड़े में 36 आता है, 2 के पहाड़े में आता है, कैसा आता है, हमने 2 का पहाड़ा तो 20 तक ही पढ़े, 2 दाई 20, लेकिन पहाड़े बच्चे उसके आगे भी रहते हैं हम, लेकिन उसे याद नहीं करते। अब समझ लीजिए यहाँ पे इकाई में क्या है, 6 है, 2 का उसूल लग जाता है, इकाई में 6 आया तो 2 से तकसीम होगा। 3 का उसूल लग जाता है, 6 और 3 9 तकसीम होगा। 4 का उसूल लगता है, 4 9 36, 6 का 6 6 36, 9 का 9 चौक 36, 12 12 3 36, और 18 18 दूनी 36, और 36 1 36, यानी कितने अदद है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे ऑप्शन 9 है जी, ऑप्शन नंबर 3 है। हम क्या करेंगे, हमारा 3 नंबर का दायरा अच्छी तरीके से फिल करेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल था ये। सवाल नंबर 3 है, 24 के तमाम आद की जमा कितनी होगी। हमें 24 के आद निकालना है और उन आदों की जमा करना है। थोड़ा सा सवाल में 2 अमल करना है हमें, और ये सवाल 2017 के स्कॉलरशिप इम्तिहान में पूछा गया है। हम क्या करेंगे बच्चों, देखते हैं इसकी वजाहत। सबसे पहले हम 24 के आद निकालेंगे। हमें पता है 24 के आद कौन कौन से है। सबसे पहले आएगा 1, कंपलसरी है, उसके बाद 2 2 क्यों, क्योंकि इकाई में 4 है, फिर 3 3 क्यों, 3 के पहाड़े में 24 आता है, 3 8 24, 4 4 के पहाड़े में 24 आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, 8 के पहाड़े में भी आता है, 12 के पहाड़े में भी आता है, और खुद 24 के पहाड़े में आता है। ये निकल गए 24 के आद। हमने सवाल का एक हिस्सा निकाल दिए, 24 के तमाम आद। अब इनकी जमा करना है। अब क्या करेंगे, हम इन आदों की जमा करेंगे। आद की जमा आएंगे हमारे पास 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 12 जमा 24। अब इनकी सबकी जमा करेंगे हम, तो कितना आएगा, 1 जमा 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 12 36, 36 और 24 60। देखिए ये आ गई हमारी जमा 60। हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का दायरा फिल कर लेंगे। तो बच्चों ये थे आज के हमारे सवालात। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से ज़रा अहमियत से देखिए, थोड़ा इस पर नज़रसानी कीजिए, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम मिलेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक दी गई है, आप चाहे तो उसे ज़रूर हल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।